हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसकेएस मैथ क्लास। मैं सुरेंद्र कुमार। दोस्तों आज आप सबको मैथ में वर्गमूल एवं वर्ग सिखाने जा रहा हूं और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी कराऊंगा कि दोस्तों किस टाइप एग्जाम में पूछा गया है। तो अगर वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो शुरू करते हैं, वर्ग और वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है। तो ये जो आज का पार्ट है मैथ का दोस्तों, तो विपिन सर के न्यू बुक जो 3000 प्लस क्वेश्चन वाला लॉन्च किया, उसी का प्रीवियस ईयर स्पेशल रेलवे के लिए है कि देखिए इसी टाइप रेलवे में पूछा गया और पूछा भी जाएगा जो आगे एग्जाम होगा जो भी भाई का। तो शुरू करते हैं किस टाइप वर्ग और वर्गमूल बनता है। पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखाता हूं, उसके बाद आपको क्वेश्चन से रूबरू कराऊंगा। पहले देखिए, अगर वर्ग पूछे तो क्या करना है आपको। जैसे पूछेगा कि 11 का वर्ग कितना होगा, जब भी वर्ग पूछेगा ना तो समझ जाना है कि इस पे स्क्वायर बोला है। समझ जाना है क्या मेरे भाई, इस पे स्क्वायर बोला है। 11 का वर्ग कितना होगा तो 121। तो अगर पूछेगा कि आप 16 का वर्ग कितना होगा, समझ जाना कि इस पे स्क्वायर दे देना है। समझ के इस पे स्क्वायर दे देना है कि हमसे वर्ग पूछा है ना, तो इस पे स्क्वायर दे देंगे तो 256। अगर 19 का पूछा है तो 19 का कितना होता है तो 361। 21 का कितना होता है तो वर्ग पूछा है तो समझ जाना है कि इस पे स्क्वायर दे करके गुना 2 बार कर देना है। 21 गुना 21 कितना हो गया 441। तो अगर वर्ग समझ गए होंगे तो अब वर्गमूल समझाते हैं बिल्कुल एक विधि से, भाग विधि से। आपको वर्गमूल भाग विधि से बिल्कुल भाग विधि से आप सॉल्व कीजिएगा, आपका एक भी सवाल गलत नहीं होगा। देखिए जैसे कोई भी एग्जांपल 10 32, तो इसमें भाग विधि से इसका कैसे किसका ई वर्गमूल है। तो देखिए कितना डिजिट है, कितना अंक है, 1 2 3 4, टोटल कितना संख्या है 4 संख्या है। इस पे 2 लकीर, इस पे भी 2 लकीर मार देना है उस पे। उसके बाद देखिए इस टाइप खींच लीजिएगा। अब देखिए पहले शुरू में कितना है 10 है ना, 10 में किस खोराक मतलब कौन सा अंक से खिलाएं। जैसे देखिए 2, जो भी संख्या लेंगे उसको 2 बार गुना करेंगे। जैसे 2 लिए तो 2 गुना 2 कितना हो गया 4। 3 लेंगे तो 3 गुना 3 कितना होगा 9। 4 लेंगे तो 4 गुना 4 कितना हो जाएगा 16। लेकिन शुरू में है कितना 10, तो लेना पड़ेगा कितना 9। तो क्या लेंगे 3 और 3, तो ऊपर भी 3 नीचे भी 3। 3 गुना 3 कितना हो गया 9। इससे एक अंक इस साइड लिख लेंगे। देखिए गुना करके इस साइड लिखना है और जोड़ करके नीचे लिख देना है। 3 और 3 कितना हो गया 6। फिर एक बार समझिए मेरे भाई, गुना करके 3 और 3 कितना हो गया 9, इस साइड लिखना है अंदर में, और प्लस करके ऐड करके 3 और 3 कितना हो गया 6, इस साइड लिखना है इ लकीर के। अब घटा लीजिए, इसमें 10 में 9 गया 1, बचा कितना अब 32। भाग के तरफ मत एक संख्या उतार लीजिएगा, जब भी भाग में 2 संख्या ही नीचे उतरता है। अब देखिए कितना है लास्ट में 2 है ना, लास्ट में कितना है 2 है। तो देखिए 2 कोई पढ़ा में आता है, जैसे 3 गुना 3, 4 गुना 4 तो क्या 16, 8 गुना 8 64। तो 60 से खिलाइए, 60 तो है ये है, और 1 से आप खिलाइए तो 1 गुना 1, देखिए 1 गुना 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा तो 61 है ना। तो 60 61 से भी आप अधिक खिलाइए, कितना 62। 2 दुना 4, 6 दुना कितना हो गया 12। इसको घटाइए कितना बचा 8। तो और इस 2 में 2 गया 0, इधर भी 0। तो इसका शेषफल कितना बचा 8 बचा। तो 2 खिलाए तो यहाँ लिख लेंगे 2। तो जब 32 गुना 32 करेंगे तो 1 2, तो 32 गुना 32 कितना हो जाएगा 2 दुना 4, 3 दुना 6, तो 3 दुना 6, 4 तिया 12, 4
2 3 1। अगर 32 गुना 32 करते तो कितना हो गया मेरा भाई? 3 तिया 90 ना, सॉरी 9 इस जगह 9 1 10 10 24। लेकिन यहाँ लिखे थे कितना मेरे भाई? अगर 10 24 रहता तो इसका आंसर आ जाता 32, लेकिन 10 और 32 लिखे तो इसका आंसर आया कितना? 32। लेकिन इसमें शेषफल कितना बचा? 8 बचा। तो आपसे अब क्वेश्चन से रूबरू आप सभी को कराता हूं कि किस टाइप एग्जाम में पूछा गया है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 4 अंकों वाली सबसे छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जो एक पूर्ण वर्ग हो। 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या पूछा है ना, तो 4 पे 3 जीरो बैठा दीजिए तो इकाई दाई सैकड़ा हजार, और 1 2 3 4 टोटल कितना? 4 संख्या हुआ। तो इस सबसे 4 अंकों की सबसे ही छोटी संख्या होगा। अगर आपसे पूछे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या आता है, तो 4 को आप 9 लिख दीजिए, आपका आंसर। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है? 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या का पूर्ण वर्ग क्या होगा? तो बिल्कुल आप भाग दे करके आप बना लीजिए। देखिए ये 10 है ना, तो किससे खिलाएंगे? 3 से। 3 तिया 9, 1 बचा 3 और 3 कितना हो गया? 6। यहाँ 00 00 लिख लेना है। आप देखिए अब कितना से खाएगा? 1 से खाएगा? नहीं, 2 से खिलाइए। कितना से? 2 से खिलाइए। 2 दूना 4, 2 दूना कितना हुआ? 4, और 6 दूना कितना हो गया? 12। देखिए 100 में कहो 124 घटेगा? नहीं घटेगा ना, तो क्या करना है? तो माइनस 24 लिखना है। तो माइनस तो 24 लिख सकते हैं ना। कितना? -24। अगर -24 हो गया मेरे भाई, तो क्या करना है? ये देखिए माइनस है ना, तो ऊपर वाला में आप प्लस कर दीजिए। आपका आंसर 1000 है, अब प्लस 24 आप कर दीजिए। ये माइनस है तो क्या कर देना है? प्लस कर देना है, आपका आंसर। तो 1000 कितना हो गया? 24। तो 1024 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। वह छोटी से छोटी संख्या जिसको 15 और 14 के वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो सके। कहता है देखिए 15 और कितना संख्या है? और 14। ये कहता है दोनों का वर्ग करने पर, दोनों को आप वर्ग कर दिए। वर्ग मतलब स्क्वायर। 15 का वर्ग कितना हो गया? 225। और दोनों और मतलब क्या था? दोनों को ऐड करने तो प्लस कर देते हैं। 14 का कितना हो गया? 196। दोनों को आप ऐड कीजिए, कितना हो गया? 6 5 11 हासिल रहा 1, 9 2 11 11 1 12 हासिल रहा 1 2 1 3 1 4 421। तो 421 हो गया। कहता है वर्गों के योग में जोड़ा जाना चाहिए ताकि परिणाम स्वरूप प्राप्त संख्या एक पूर्ण वर्ग हो। अब देखिए ये 421 है ना, 421 किसका वर्गमूल होता है? तो 421 किसी का वर्गमूल नहीं होता है। तो इसमें इससे अधिक और कोई संख्या है आसपास वर्गमूल वाले? अब देखिए जैसे देखिए 20 का वर्ग कितना होता है? तो 400 होता है। 21 का कितना होता है? तो 441 होता है। तो यहाँ 421 है, तो इसमें और कितना जोड़ देंगे? तो 20 जोड़ देंगे, तो ये मेरा भी आंसर ना आ जाएगा 441। तो कितना जोड़े ऐड किए? तो 20। मेरा आंसर आ गया 20। किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। कहता है सरल कीजिए या हल कीजिए 4 रूट के अंदर 18 प्लस 7 रूट के अंदर 32 माइनस 2 रूट के अंदर 50 है। तो देखिए पहले ऐसा दिमाग लगाइए, जो भी रूट के अंदर है इसका फैक्टर तोड़ लीजिए आप पहले। तो 9 गुना 2 अब प्लस 7, 16 गुना 2 माइनस 2 रूट के अंदर 25 दूना 50। उसके बाद आप देखिए
9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 आएगा। 9 का वर्गमूल कितना आएगा? 3 आएगा मेरे भाई। तो 4 पहले से है, 4 गुना 3 लिख लेना है, रूट के अंदर 2 प्लस 7 और 16 का वर्गमूल कितना आता है? 4, तो रूट के अंदर 2 माइनस 2। ये 25 का कितना आता है? तो 5, रूट के अंदर 2। तो 4 तिया 12, 12 रूट 2, 7 चौक 28 रूट 2 माइनस 5 दूना 10, 10 रूट 2। उसके बाद क्या करना है? ये माइनस है ना, ये दोनों को आप ऐड कर लीजिए, या तो 12 में आप 10 घटा लीजिए, काहे कि देखिए सभी में रूट 2 समान है ना। सभी में जब समान रहे तो क्या करना है? सिर्फ घटा दीजिए। 12 में 10 गया, 2 बचा, और 28 और 2 कितना बचा? 30। तो 30 रूट 2 आपका आंसर। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला देखिए 4 नंबर क्या कह रहा है? रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25 तथा वाई बराबर 2x हो तो x का वैल्यू क्या होगा? अब देखिए रूट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, अब बराबर कितना है? 25 है, तथा देखिए y का वैल्यू दे रखा है कितना? 2x। अब देखिए ये रूट है ना, इसको उस साइड भेज दीजिए। देखिए कैसे लिखा जाता है। अगर एक्स स्क्वायर बराबर 9 रहे तो कैसे सॉल्व करते हैं? तो इधर देखिए स्क्वायर है ना, इसको उस साइड करते हैं कि इसमें चेंज हो जाता है, रूट में चेंज हो जाता है। किस में हो जाता है? रूट में चेंज हो जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है? प्लस माइनस 3। क्या हो जाता है मेरे भाई? प्लस माइनस 3। क्या जब भी रूट से बाहर निकलता है प्लस या तो माइनस हमेशा रहता है। तो उसी तरह क्या करेंगे, इस साइड रूट है ना, तो रूट को उस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? तो स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। किस में हो जाएगा? स्क्वायर में। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये तो अंदर में है ही। उसके बाद ये 25 पे क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए y का वैल्यू यहाँ दे रखा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x पे स्क्वायर बराबर 625। तो इसको फिर सॉल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर प्लस 2 गुना 2 कितना हो गया? 4x स्क्वायर बराबर 625। 4 और 1 कितना हो गया? तो 5x स्क्वायर बराबर 625। 5 से इसको कटा दीजिए 125 बार में, तो x स्क्वायर बराबर 125। स्क्वायर है ना, इसको उस साइड भेज दीजिए। किस में कन्वर्ट हो जाता है? तो रूट में। रूट 125, रूट 125 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सी करेक्ट हो गया। तो किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 5 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। रूट के बाहर 3 है, रूट के अंदर कितना है? 121 माइनस रूट के अंदर कितना है? 361। अब पूरे पे बटे है रूट के अंदर 529 प्लस रूट के बाहर 2 और रूट के अंदर 36 को हल करें। देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो बिल्कुल देखते ही आंसर देखिए कैसे। ये 3 है ना, तो इन 3 लिखना है। 121 किसका वर्गमूल होता है? तो ये 11 का होता है। माइनस 361 किसका वर्गमूल होता है? 361। तो 19 का, तो ये 19 का हो गया। नीचे देखिए ये 529 किसका वर्गमूल होता है? 529। तो ये होता है 23 का वर्गमूल प्लस ये 2 तो पहले से 2 लिख लेना है। उसके बाद 6 किसका आता है? 36 किसका आता है? 36 का वर्गमूल कितना मेरे भाई? तो 6। उसके बाद सॉल्व कर लीजिए। 11 गुना 3, 11 तिया 33 माइनस 19 नीचे बटे 23, तो 23 लिख लेना है प्लस 6 दूना 12। उसके बाद देखिए घटा लीजिए 4 और बचा कितना? 1। 2 में 1 गया तो 1 बचा, और नीचे कितना हुआ? तो 35। 7 से कटा लीजिए, ई 2 बार, ई 5 बार, तो 2/5। देखिए किस ऑप्शन में है? 2/5। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 6 नंबर देखिए प्रश्न क्या कर रहा है। यदि रूट के अंदर 256 का वैल्यू दे रखा है 16, तब रूट के अंदर 0.0002256
मतलब 2 5 6 है, अब पूरे बटे कितना है 16 है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो 256 किसका वर्गमूल होता है 16 का। तो यहाँ भी देखिए 256 है ना, ये किसका वर्गमूल हो जाएगा 16 का। लेकिन इसका पहले वर्गमूल आप निकाल लीजिएगा। देखिए दशमलव के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, तो लिख लेना है 256 और नीचे लिख लेना है 8 0। 1 2 3 4 5 6 6 7 8। उसके बाद देखिए और नीचे कितना है तो 16 है। ये पूरे पे पहले रूट देते हैं और नीचे 16। अब देखिए 256 का वैल्यू यहाँ दे रखा है 16 और नीचे देखिए कितना है तो 100। 1 2 3 4 5 6 7 8 0 है ना, तो 8 0 में इसका वर्गमूल कितना आएगा 2 से 1 बार 2 से 1 बार 2 से 1 बार 2 से 1 बार, तो 1 2 3 4 0 कितना आ जाएगा ये 4 0 आ जाएगा। तो 4 0 आएगा, लेकिन नीचे कितना है 16। 16 से इसमें भाग दीजिए एक बार, अब इससे इसमें आप भाग दीजिए तो कितना होगा तो 0.0001 0.001 देखिए किस ऑप्शन में है तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जो कि पूर्ण वर्ग बन जाए। जब भी इस टाइप का सवाल रहेगा तो क्या करना है, पहले भाग विधि से इसको सॉल्व कर लेना है। 3 6 से खिलाइए तो 1 6 लिख लेना है। 6 गुना 6 कितना हो गया 36। फिर नीचे लिख लेना है 4, घटा देना है 4, ये तो कैंसिल। फिर 4 और 2, 6 और 6 कितना हो गया तो 12। अब 2 बार खिलाइए या 3 बार खिलाइए डायरेक्ट, देखते हैं कितना शेषफल बचेगा। 3 तिया 9, 3 दूना 6 और 3, तो इसको ये कितना 3 खिलाए तो 1 3 यहाँ पे लिख दिए। अब घटा लीजिए 3 बचा और यहाँ बचा 13, 7 6 13 73। तो अब देखिए क्या करना है, अब देखिए कितना बार खिलाए टोटल 63 बार। 63 से ना 63 से 63 खिलाए तो जो शेषफल बचता है मेरे भाई, जो शेषफल बचा उसको कुछ नहीं करना है। 63 बार में ये खाया तो शेषफल नीचे बच गया, तो 63 में अपने मन से 1 अधिक जोड़ देंगे। 63 प्लस 1 कितना हो गया तो ये 64 हो गया। नहीं समझे, पहले आप भाग विधि से बना लीजिए। जितना बार टोटल खाएगा जो शेषफल बचेगा उससे हमको मतलब नहीं है। जितना बार जो भी संख्या पूर्णता आप कटाइएगा या भाग दीजिएगा उससे 1 अधिक लेना है। 63 बार में खिलाएं तो उससे 1 अधिक लेंगे तो कितना हो गया 64। तो 64 गुना आप 64 कर लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा तो 40 96 कितना हो जाएगा जब गुना करेंगे तो 40 96। अब देखिए टोटल संख्या कितना है 40 42 ना, और 40 96 में 40 42 आप घटा दीजिए, 40 और 42 को माइनस कर दीजिए आपका आंसर। तो 4 9 में 4 गया कितना 5, इधर कैंसिल 54। तो 54 देखिए किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो गया करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए 8 नंबर क्या कर रहा है। 3√3 प्लस √125 बराबर 17.18 है तो 3√5 प्लस 5√5 का मान क्या होगा। 5√5 का मान नहीं तो 16 5 80 √80 का मान क्या होगा, तो उसी का फैक्टर तोड़ करके। तो अब देखिए इसका वैल्यू पहले दिया है, जो भी संख्या का वैल्यू दिया रहेगा तो पहले इसको पता लगाइए कि कैसे आया। ये जो 17.84 है ये कैसे पूरा, तो जब यहाँ देखिए 3√5 प्लस इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25 गुना 5
बिल्कुल लिख सकते हैं, 25 गुना 5 करेंगे तो 125 होगा। अब देखिए 25 का वर्गमूल कितना हो गया, 25 का वर्गमूल 5, रूट के अंदर कितना 5, 5 और 3 कितना हो गया तो 8, तो रूट के अंदर कितना बचा है तो 5। तो 5 का आपको क्या कर लेना है, तो 5 का आपको भाग विधि से वर्गमूल निकालना है। तो 2 बार खिलाइए, 2 दूना 4, 1 बचा, दशमलव डबल जीरो लिखना है, 2 2 4, फिर 2 बार खिलाइए तो 2 दूना 2 से 2 दूना 4 और 4 दूना 8, ये 2 बचा और 1, फिर डबल जीरो इस जगह लिखिए, 2 2 4 और 4, तो 3 से खिलाइए, 3 से खाएगा, ओ सॉरी यहाँ देखिए 6 4 10, 6 न बचा, यहाँ 6, अब ये 3 बार से खिलाए तो देखिए ये 5 का कितना निकला 2.23, तो 8 रूट 5 है ना, तो 8 गुना रूट 5 का वैल्यू कितना निकाले 2.2 और 3, तो गुना कर लेते हैं, तो 8 तिया 24 हासिल रहा 2, 8 दूना 16, 2 18 हासिल रहा 1, 8 दूना 16 1 17, तो देखिए 17.84 तो पूर गया है। अब कहता क्या है निकालने मेरे भाई, तो कहता है 3√5 प्लस √80 का वैल्यू क्या होगा, इसी का पूछ रहा है मेरे भाई, सॉरी 7 है यहाँ, 7 √80 का वैल्यू क्या होगा। तो इसको पहले आप फैक्टर तोड़िए, इसका आप फैक्टर तोड़िए, कैसे तोड़िएगा देखिए, 7√5 तो है ये है, इसको 16 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल लिख सकते हैं, और 16 का वर्गमूल मेरा निकल गया, तो जब 16 का वर्गमूल निकल गया तो 16 का वर्गमूल कितना 4√5, और 7 और 4 कितना हो गया तो 11√5, और √5 का वैल्यू कितना निकाले 2.23, तो 11 गुना 2.23, जब इसको आप गुना कीजिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 24.53, तो देखिए 24.53 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए, देखिए 9 नंबर प्रश्न, रूट के अंदर 50 प्लस रूट के अंदर 128 बराबर रूट के अंदर क्या है मेरे भाई n है। देखिए इस टाइप का प्रश्न रहेगा तो क्या कीजिएगा, तो इस एक साइड दोनों साइड वर्क कर दीजिएगा। देखिए कैसे, √50 प्लस √128 पे होल स्क्वायर बराबर √n पे भी होल स्क्वायर कर देना है। तो √50 a स्क्वायर, रूट इसको मान लेना है a, इसको मान लेना है b, तो a प्लस b पे होल स्क्वायर हो गया, तो √50 गुना √50 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उसके बाद देखिए √128 गुना 128 कितना होगा, तो 128 हो जाएगा, प्लस 2 गुना √50 गुना रूट इतना 128, तो √50 गुना रूट कितना 128 बराबर, तो रूट देखिए इस साइड कितना है रूट है ना, तो इसका रूट खत्म तो स्क्वायर भी खत्म, तो बचा क्या सिर्फ n। अब देखिए ये दोनों को ऐड कीजिए तो 100 कितना हो गया, तो 178 हो गया, प्लस 2। अब देखिए अब 25 दूना ये कितना होता है, 25 दूना 50, अब 25 का वर्गमूल 5, 5 से गुना, गुना बचा कितना है √2 गुना ये कितना 64 दूना 128, 64 दूना 128, 64 दूना 128, तो 64 का वर्गमूल कितना 8, तो 8 गुना √2 बचा। अब देखिए तो √2 गुना √2 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40, 40 दूना 80, 80 दूना कितना हो गया 160, नहीं समझे, यहाँ देखिए 8 पंचे कितना हो गया 40, और 40 दूना कितना हो गया तो 80, और √2 गुना √2 भी है ना, √2 गुना √2 है तो कितना हो जाएगा 2, 8 दूना 16, तो ये टोटल कितना हो गया 160, तो 178 है पहले से और 160 एक और दोनों को ऐड कर लेना है, 8 7 6 13, 2 और 1 3,
तो 338, 338 देखिए किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। रूट के अंदर 214 प्लस फिर रूट के अंदर 107 प्लस फिर रूट के अंदर 196 है, तो इसका हल क्या होगा, इसका मान कितना होगा। तो जब भी इस टाइप का प्रश्न रहेगा ना, बिल्कुल हल हुआ है। देखिए कैसे 196 ये लास्ट वाला पे अटैक कर देना है, तो शुरू जाना है लास्ट में। तो देखिए लास्ट में कितना 196, 196 किसका आता है 14, तो 14 इसमें जोड़ दीजिए, तो 117 और 14 कितना हो गया, तो 121 हो गया। तो 121 का वर्गमूल कितना होता है 11, 11 फिर इसमें ऐड कर लीजिए, तो 214 प्लस 11 कितना हो गया, तो 225, और 225 का वर्गमूल कितना होता है, तो 15। तो 15 देखिए किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में। नहीं समझे, देखिए लास्ट में 196 था, 196 का वर्गमूल 14, जो भी संख्या रहेगा लास्ट में उसका वर्गमूल पहले निकाल लेना है, फिर दूसरे संख्या में जोड़ देना है, फिर उसका वर्गमूल निकालना है, फिर तीसरे संख्या में जोड़ करके फिर तब उसका वर्गमूल निकालेंगे। अगर 3 संख्या फिर आपका आ गया आंसर, ठीक है। अगर 4 संख्या 5 संख्या दे रखा है तो उसमें क्या करेंगे, एक एक करके ऐड करते जाएंगे और वर्गमूल निकालते जाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए मेरे भाई 11 नंबर क्या कर रहा है। यदि 1112 बटे रूट के अंदर x बराबर 80 हो तो x का वैल्यू क्या होगा। नहीं कुछ तो नीचे 1 है, 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए, 8 से इसमें आप भाग दे दीजिए 1 बार और बचा 3, 8 चौके 32, 14 बार में, फिर कोना कोनी गुना करिए, ये कितना बार में, 1 बार में कटा था। रूट के अंदर कितना x है, तो रूट x गुना 1 तो कितना हो जाएगा, तो रूट x बराबर 1 गुना 14 तो 14। देखिए इस साइड अगर रूट है ना तो उसको उस साइड भेज दीजिए, तो x बराबर क्या हो जाएगा 14 पे स्क्वायर। तो अगर रूट है इधर तो उस साइड कर देना है, तो 14 गुना 14 कितना हो गया मेरे भाई, तो 196। नहीं समझे, 196। तो जब भी देखिए बराबर के इस साइड रहे, ऊपर ऊपर कट सकता है, नीचे नीचे भी कट सकता है, हमेशा याद रखिएगा। तो 0 0 कैंसिल, 112 में 8 से भाग दिए तो ये 14 बार कट बचा, मतलब 14 बार में पूरा ही कट गया। तो देखिए x के अंदर रूट के अंदर x था, तो रूट के अंदर x था तो इसको उस साइड कर दिया तो स्क्वायर हो गया। जब स्क्वायर हो गया तो समझ जाएंगे वर्ग है, 2 बार गुना कर लेना है, आपका आंसर 196। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखिए 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। x बटे रूट के अंदर 128 बराबर रूट के अंदर 162 बटे x, तो कोना कोनी गुना कीजिए, x गुना x क्या हो गया, x स्क्वायर बराबर, तो देखिए ये दोनों को गुना कीजिए, तो रूट के अंदर में है लिखिए, इसका फैक्टर तोड़ के लिखिए, आसान होगा। देखिए कैसे 116 का आप फैक्टर तोड़िए तो कौन किस पढ़ा में आता है, तो 18 गुना 9, 9 8 72, 9 और 9 और 7 कितना हो गया 16, फिर गुना 128 का फैक्टर तोड़िए तो किस संख्या में आता है, 16 और 18 हम पहले तोड़ के रखे थे, 16 और 18। उसके बाद देखिए तो x स्क्वायर बराबर, और 18 का भी आप फैक्टर तोड़िए, 2 गुना 9 गुना 9 16 और 4 दूनी 8। तो अब वर्गमूल इसका निकाल लीजिए। देखिए कैसे, ये 2 गो मिला तो x स्क्वायर बराबर 2, ये 2 गो 9 है तो 1 9 बाहर गुना 9, फिर 16 से 4 और 4 से 2, 16 से 4 और 4 से कितना 2, 4 से कितना मेरे भाई 2। तो आप देखिए क्या करना है, सभी को गुना कर लेना है सिर्फ। 9 दूना 18, 18 दूना कितना हो गया 36, 36 गुना 4 तो कितना हो गया 6 चौकी 24, हासिल रहा 2, 4 तिया 12 2 14, तो 144 x स्क्वायर बराबर 144। इधर स्क्वायर है तो उस साइड क्या हो जाएगा मेरे भाई
रूट हो जाएगा 144। 144 का वर्गमूल कितना आएगा? तो 144 का वर्गमूल 12 आएगा। तो 12 देखिए किस ऑप्शन में है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो गया। बस वीडियो आज इसी जगह समाप्त करता हूं। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।